अलीगढ़ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णाय जल पे छोटी ई की मात्रा मंच पर संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद के पूर्व मंडल अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह ने की। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री शिवबरन सिंह यादव व अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगीत का कला केंद्र की छात्राओं द्वारा मीनाक्षी नागपाल के निर्देशन में लोकगीतों के जरिए अपनी प्रस्तुति दी। महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता का ही परिणाम है कि सरकार एनपीएस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुई और अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने के लिए तैयार हुई। यूपीएस में अनेक कमियां हैं, इन पर मिलकर लड़ना होगा। 8वें वेतन आयोग पर भी सतर्क नजर रखनी पड़ेगी। आपकी एकजुटता के परिणाम स्वरूप 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है। परिषद का मत है कि वेतन और भत्तों में पूरे देश व प्रदेशों में एक समानता होनी चाहिए। अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति की जानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कमी के कारण विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स और संविदा के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के सिद्धांत को कड़ाई से पालन किया जाए व उनकी एक नियमावली बनाई जाए जिससे एक तय अंतराल के बाद उनको नियमित नियुक्ति मिल सके। सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली ही अंतिम विकल्प है। परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार ने एकजुट रहने पर बल दिया और सभी अतिथियों का धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। सम्मेलन का संचालन परिषद के जिला मंत्री शिव कुमार सिंह ने किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रत्येक वर्ष वार्षिक सम्मेलन इस मंच पर आयोजित किया जाता है। यहाँ जनपद स्तर की समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। प्रांत से जो अतिथि पदार्थ हैं उनका सम्मान किया जाता है और हम अपने जो परिवार हैं हमारे राज्य कर्मचारियों के जनपद के, उन परिवारों के लिए यहाँ मनोरंजन के भी कार्यक्रम हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से ये एक समग्र कार्यक्रम है जिसमें समस्याओं के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। तमाम समस्याओं पर विचार किया गया था। पेंशन पुरानी को लेकर के किस तरह का है, क्या करें? पुरानी पेंशन पर हमारा नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था मूल रूप में बहाल नहीं होगी वो लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। भले ही सरकार यूपीएस लाए या और कोई दूसरी स्कीम लाए, लेकिन हमको जो पुरानी पेंशन स्कीम में जो लाभ प्राप्त थे वो लाभ जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और नई वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का आज रहा है, क्या करें? परिषद का रुख हमेशा साफ रहा है कि पुरानी पेंशन के एवज में कोई और दूसरी पेंशन व्यवस्था जब तक कि उसी तरह की ना हो हम स्वीकार नहीं करेंगे। पेंशन में जो कर्मचारी का अंशदान कटता है, पहले सरकार उसका कुछ हिस्सा वापस करती थी। ये जो नया यूपीएस किया है उसको वापस नहीं किया। 25 साल के ऊपर वाले का लास्ट 50 ग्रांट को डीए से जोड़ा है। कुछ लालच देने की कुछ कर्मचारियों को करने की कोशिश किया है, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। 10% की हमारी कटौती है जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर वो वापस नहीं होगा तो हमारे बीच के जो खर्चे हैं, सरकार इतना वेतन और दूसरी चीज़ देती नहीं। हमारे अपने जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारे बच्चों और की पढ़ाई और घर जैसी अन्य आवश्यकताओं के लिए जो जीपीएफ टाइप का कटता था 10%, उसको हम निकाल कर अपने खर्चे कर लेते थे। सरकार ने इस बार वो भी हमारा रास्ता खोला है, इसलिए बंद कर दिया है। इसलिए किसी भी तौर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था के एवज में अब कोई विकल्प नहीं रह गया कि हम किसी और योजना को स्वीकार करें। हमारी लड़ाई अंत तक यही चलेगी जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होगी।